पानी? पानी? प्रीतो दी, आप यहाँ? कौन था ये लड़का? वो तो मेरे कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज का फ्रेंड? हाथ क्यों जोड़ रही थी तू उसके सामने? नहीं तो। पानी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मुझसे झूठ मत बोल। ओह अच्छा, वो तो बस मैं मजाक कर रही थी। वो मैं इतने दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी ना, तो बस वो मुझे पूछ रहा था कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। ऊपर से वो मेरा क्लास का सीआर भी है, और मैं उसे बता रही थी कि अगले टाइम से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, रोज कॉलेज आया करूंगी। सच? हाँ हाँ दी, एकदम सच बोल रही हूँ मैं। ठीक है चल बैठ, कॉलेज छोड़ती हूँ तुझे। नहीं दी, आप जाओ। एक्चुअली हमारे कॉलेज का ट्रस्टी मर गया है, तो फिर कॉलेज बंद है। तो तुझे ना यहाँ वहाँ भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चुपचाप घर जा, बारिश तेज हो रही है। चल। ओ हेलो जोगी जी। ओह पीतू जी, अच्छा हुआ आप आ गए। राजवीर कब से आपका वेट कर रहा है। जी मेरा? और मेरा मतलब चाबी का वेट कर रहा है। कबर्ड में से शेरवानी ले लिया उसने, चाबी आपके पास है ना? हो हाँ जी, मैं देखे आती हूँ, पर अच्छे लग रहे हो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। कम इन। देखो, तुम कुछ कहो उससे पहले मैं तुम्हें बोल देती हूँ। वो जैसी जी का कोई जरूरी सामान था जो मुझे अलमारी में रखना पड़ा, और फिर गलती से चाबी मैं अपने घर ले गई। गलती करने के अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो? तुम्हारा हर काम तो गलती से शुरू होता है और गलती पे खत्म होता है। देखो, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। गलती ना इंसान से ही होती है, और गलती करने वाले बंदे को ना बार बार बताना नहीं चाहिए कि उसने गलती की है। और फिर गलती हो गई जो मैंने अपना मुंह खोला। चाबी दो। दे रही हूँ। चाबी? अरे वाह, लगता चाबी तो घर ही भूल गई। What? तुम चाबी घर? मेरे फोन करने के बाद भी तुम चाबी घर पे भूल आई? गलती से। गलती कुछ गलती से भूल कर नहीं आई हो, जानबूझकर चाबी घर पे छोड़कर आई। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है मुझे परेशान करना। बदला ले रही हो तुम। कल मुझको लॉक कर दिया था, आज मेरे कपड़ों को। What the hell? ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, शेरवानी पहननी है ना तुम्हें? 2 मिनट दो मुझे, जस्ट वेट। हेलो। हाँ बानी, हाँ दीदी। घर पहुंच गई है? हाँ दी, मैं घर पे ही हूँ। एक काम कर, हॉल में वो टेबल पे ना चाबी पड़ी होगी, उसको लेके अभी के अभी यहाँ आ जा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो एड्रेस दो आप। हाँ, एड्रेस तुझे समझा देती हूँ मैं। ठीक है? हाँ मैं पहुँचती हूँ। चल। मेरी बहन चाबी लेके अभी आ रही है, थोड़ा वेट करो, मैं जैसी जी से मिलके आती हूँ। जैसी जी, आप तो बड़ी प्यारी लग रही है। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने ही कहा था ना कि ये ड्रेस के ऊपर ये सेट मैच होगा। इसी कॉम्बिनेशन का कमाल है। इस कॉम्बिनेशन का कमाल नहीं है, ये तो आपके सोने से मुखड़े का कमाल है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये चूड़ियां पहनाने में हेल्प कर दो ना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू। जैसी बेटा, कितना टाइम है बेटा? तैयार हो गई? बस मम्मा, थोड़ी और देर। पहले ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? वेरी प्रिटी। प्रीतो, थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दो तैयार होने में। जी, जल्दी बना देती हूँ आपको। हाँ। ठीक है दीदी। दी, पानी।
आंटी जी, जैसी जी, ये मेरी छोटी बहन है बानी। अच्छा। हाय बानी। हाय। नमस्ते। चाबी लेके आई बानी? हाँ हाँ दी, मैं ले आई हूँ। वो क्या है ना आंटी जी, कल जल्दबाजी के चक्कर में ना वो चाबी मैं अपने घर ले गई थी, तो वही देने आई है। हाय हाय जस्सी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? पता बाहर सारे मेहमान आ गए हैं और परजाई जी आप भी चलिए ना जल्दी। चलो भी, चलो जल्दी चलो। आ गए जी। जस्सी बड़ी चंगी लग रही है। वाकई में बड़ी प्यारी लग रही है तो आज तो। धीरे धीरे उतर ना। हाय ओ रब्बा, क्या हुआ जी? जल्दी जल्दी में मैं जोगी की रिंग तो कमरे में ही भूल आई। तुसी सारे चलो, मैं अभी आई। जल्दी। हाँ, जा बेटा। पकड़ो अपनी शेरवानी। और मैं थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा काम है। ड्यूटी, यू नो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से इतना लेट हो गया। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बलविंदर भाई साहब, मम्मी दी, जल्दी आओ। देखो क्या हो गया, जोगी की रिंग चोरी हो गई है। जल्दी आओ। अरे ये तो आंटी की आवाज है। पूरे 2 लाख की अंगूठी दीजिए। और तू टेंशन ना ले, अंगूठी ने किधर जाना है? जा जाकर देखो, ऊपर रखी होगी। अरे मैंने सब जगह देख लिया जी, सारा कमरा देख लिया, वहीं रखी थी मैंने, पर अब नहीं है। जरूर किसी ने चुराई होगी। हाँ। आप हौसला रखो जी। तो ये तो बताओ, उस कमरे में कौन कौन था? उस वक्त कमरे में जब ये थी। जब मैं जस्सी को लेके नीचे आई ना, तब ये थी कमरे में। जरूर इसी ने चुराई होगी। अरे नहीं आंटी जी, ये आप क्या कह रहे हो? जैसी जी, आप बताइए ना कि मैं तो आपको तैयार कर रही थी, और आंटी जी आप खुद भी तो वहां पे थे। हाय रब्बा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करा। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उस वक्त कौन था और कौन नहीं। पर मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे अच्छी तरह पता है। तू ही गई थी ना कमरे में? हाँ आंटी जी, मैं थी कमरे में और मैंने अंगूठी भी देखी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने वो अंगूठी चुराई है। कमरा तूने ही बंद किया था ना? हाँ जी, मैंने ही किया था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो अंगूठी नहीं चुराई है। पापा जी थी सौ, मैंने नहीं चुराई है वो अंगूठी। जब वो कह रही है कि उसने अंगूठी नहीं चुराई है, तो उसने अंगूठी नहीं चुराई होगी ना। तू बीच में ना बोल पुत्र। तेरा बैग कितना है? ऊपर। तू ऐसा नहीं मानता। चल मेरे साथ, चल चल, अभी बताती हूँ तुझे। चल मेरे साथ, मैं सब जानती हूँ तुम जैसी चोर कुड़ियों को। खड़ी रही थे चुपचाप, समझी? यही है ना तेरा बैग? क्या छुपा रखा है? किधर छुपा कर रखी है अंगूठी? नहीं आंटी, मेरा विश्वास कीजिए। अरे चुप कर। पुत्र, पापा जी, चुप चल बच्चे, खड़ी रह। कहीं किसी जेब में किधर कोई पॉकेट वॉकेट तो नहीं बना कर रखी तूने? तुम जैसी कुड़ियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। आराम नाल भैन जी। सच सच बता कि अंगूठी कितने छुपा कर रखी है, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आंटी जी, मैं सच कहती हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने वो अंगूठी नहीं चुराई। तू ऐसा नहीं मानेगी। चल चल।
परछाई जी, मैं सच कहती हूँ, ये कुड़ी बड़ी चालाक है। अंगूठी है ना जिसने कहीं पर छुपा कर रखी है। इसे तो ना पुलिस के हवाले कर दीजिए, तभी ये सब कुछ सच सच बोलेगी। इसे तो ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तभी ये सब कुछ सच बोलेगी। आंटी जी, जब आपने लड़की की पूरी तलाशी ले ली है तो फिर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? पुत्र, जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये घर की बात है, क्या करना हमें मालूम है। सब मेरी गल सुनो, ये शादी वाला घर है और मैं नहीं चाहता कि इस खुशी के मौके पर पुलिस घर में आए या कोई बखेड़ा खड़ा हो। और अगर ये बात कल बाहर चली गई और अखबारों में छप गई तो तुम सोच सकते हो कि कितनी बेइज्जती होगी। अंगूठी इस घर की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। ये छोड़ दो, इस लड़की को जाने दो। दार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। चल पुत्र। देख, कल मैं तेरा ना पूरा हिसाब क्लियर कर दूंगी। हाँ? गीता आंटी, आप भी मेरे बारे में यही सोचती? नहीं पुत्र, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। रुको, ये लो जी इसका बैग। हाँ जी, ले पुत्र। हाँ, सोनू के साथ बाजार गई हुई है थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, सबके साथ हंस खेल रही है। बस बाबा जी की मेहर है इस घर पर। आपको पता है मास्टर जी का पक्का काम लग गया है। और प्रीतो को भी नए कपड़े सिलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला एक शादी में। हाँ जी, वो इशू दरवाजा खोल तो। हाँ जी, आया लगता है। मैं कह रही थी कि वो गीता है ना वेडिंग प्लानर, उसी ने दिलवाया काम। बहुत रईस लोग हैं अमृतसर के। प्रीतो, फिर कुछ भूल गए क्या? आ, अंदर आ। हाँ दी, अपनी हैसियत और बड़े लोगों की फितरत दोनों ही भूल गई थी मैं। उसी भूल की सजा भुगत कर आई हूँ। क्या हुआ प्रीतो? कुछ बोल क्यों नहीं रही तू? काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ दी, वो आज ना काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए आ गई। अच्छा, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे फंक्शंस बाकी है ना, और तुझे तो सारे फंक्शंस में रहना है। हाँ, पर फिलहाल के लिए मेरा काम खत्म हो गया था। अच्छा, तू रोक कर आई है? कैसी बातें कर रहे हो? वो लूना पे थी तो तेज हवा से आंखें लाल हो गई। तो देखना, अभी तो सिर्फ भगत सिंह में उसका नाम है ना, थोड़े दिनों में पूरे अमृतसर में पहचान बना लेगी वो। पर प्रीतो, इतनी जल्दी आ गई तू? हाँ बीजी, वो आज मेरे सर में बहुत दर्द है। एक मिनट, ले धर्म तुझसे बात करेगा। नहीं बीजी, मैं बहुत थकी हुई हूँ बीजी, आप बात कर लो ना। 2 मिनट पुत्र, बात कर ले। हेलो, हाँ जी मामा जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, अरे नहीं जी, ऐसे कैसे, मैं तो चाहे कितनी बड़ी डिजाइनर बन जाऊं, आपके लिए तो आपके प्रीतो ही रहूंगी ना जी। सत श्री अकाल। क्या हुआ पुत्र? तबीयत बहुत खराब है, जा आराम कर। परसों भी इसके सर में दर्द था, आज फिर हुआ क्या है इसे? रहने देना पीछे, थक कर आई है। जब मैं जस्सी को लेके नीचे आई ना, तब ये थी कमरे में। जरूर इसी ने चुराई होगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी चोर कुड़ियों को। चुपचाप खड़ी रह, कहीं किसी जेब इधर कोई पॉकेट वॉकेट तो नहीं बना कर रखी तूने? ये कुड़ी बड़ी चालाक है। अंगूठी है ना जिसने कहीं पर छुपा कर रखी है,
इसे तो ना पुलिस के हवाले कर दीजिए, तभी ये सब कुछ सच सच बोलेगी। तो लूना तेज चलाने की वजह से तेरी आंखें लाल हुई थी, या फिर शायद आंखों में कुछ चला गया होगा, है ना? सबके आंसू पोंछने वाली आज अपने आंसू कितनी आसानी से छुपा रही है। क्या तुझे लगता है कि हम सब तेरी तकलीफ समझने के लायक नहीं है? बता प्रीतो। बस प्रीतो, बस बता क्या हुआ है प्रीतो? बात क्या है? बस कब से निकाल दिया काम से निकाल दिया? क्यों? कोई बात, कोई वजह, कोई गलती हुई तुझसे? बता प्रीतो। आदि, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने वहाँ काम पकड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करके। लेकिन आज ना मुझे समझ में आ गया, ये सब बेकार है। मेरे इस घर की दुनिया और बाहर की दुनिया में बहुत फर्क है श्रुति, बहुत फर्क है। प्रीतो, रुको जा, आराम से बता मुझे, बात क्या है? क्यों ऐसा? उन्होंने मुझे चोर समझा है श्रुति। उन्होंने कहा कि मैंने दूल्हे की अंगूठी चुराई है। जब मैं जस्सी को लेके नीचे आई ना, तब ये थी कमरे में, जरूर इसी ने चुराई होगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी चोर कुड़ियों को। ये कुड़ी बड़ी चालाक है, अंगूठी है ना जिसने कहीं पर छुपा कर रखी है, इसे तो ना पुलिस के हवाले कर दीजिए, तभी ये सब कुछ सच सच बोलेगी। किसी ने विश्वास नहीं किया मेरी बात का। इतनी हिम्मत? चल प्रीतो, मजाक समझ रखा है क्या? मैं बात करूंगी उनसे। ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते? इज्जतदार घर के लोग हैं हम, चल के उनसे बात करते हैं। नहीं श्रुति, नहीं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, और वो सुनेंगे भी क्यों? और हमेशा से सुनी तो अमीरों की जाती है ना। हमारी बात ना तो कोई सुनेगा और ना ही उस पर यकीन करेगा। चल प्रीतो, चल मेरे साथ, चल। नहीं श्रुति, अब नहीं जाएंगे वहाँ। अगर ये बात आगे बढ़ गई ना और बाबूजी पीछी को कुछ भी पता चला, मुझे बहुत दुख होगा श्रुति, और वो दोनों ना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं श्रुति ना, मैं बाबूजी पीछी को दुख नहीं देना चाहती। प्लीज श्रुति, आप भी उनसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे आप उनसे। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, पीछे बाबूजी से भी कुछ नहीं कहूंगी, पर एक वादा करना होगा तुझे मुझसे। इन आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहती, आंसू नहीं देखना चाहती। मैंने तुझे इस घर की इज्जत और खुशियों के लिए लड़ते हुए देखा, मैं तेरी इन आंखों में आंसू नहीं देख सकती।